लोकसभा चुनाव को लेकर बढ़ी सरगर्मी। सपा कांग्रेस में जल्द दूसरे राउंड की मीटिंग। यूपी में सीटों पर कांग्रेस ने कर दी बड़ी मांग। लोकसभा चुनाव को लेकर इंडिया गठबंधन की सीट बंटवारे पर बातचीत जारी है। बीते मंगलवार को समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच यूपी की लोकसभा सीटों को लेकर विचार विमर्श हुआ। वहीं बताया जा रहा है कि 13 जनवरी को दोनों के बीच दूसरे राउंड की भी बातचीत होने वाली है। इस बैठक में सपा की तरफ से रामगोपाल यादव ने हिस्सा लिया था, तो वहीं कांग्रेस की तरफ से सलमान खुर्शीद शामिल हुए। इस बीच सीट शेयरिंग को लेकर सपा प्रमुख अखिलेश यादव का भी बयान सामने आया है। इंडिया गठबंधन की सीट शेयरिंग पर समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा, मुझे उम्मीद है कि गठबंधन की जो बातचीत हो रही है वो अच्छे माहौल में हो रही है। उन्होंने और आगे क्या कुछ कहा, वो बयान सुनिए। सर, एक सवाल और अभी कांग्रेस के जो नेशनल अलायंस थे उसके साथ मीटिंग हुई है, उसमें प्रोफेसर साहब मौजूद थे। क्या कुछ अभी सीट शेयरिंग पे क्या बात निकल पे आई है, बीएसपी पे क्या फोकस रहेगा? मुझे उम्मीद है कि जो गठबंधन की बातचीत हो रही है वो अच्छे माहौल में बातचीत हो रही है और उसका बहुत जल्दी आपको पता लग जाएगा। इसके साथ ही इंडिया गठबंधन में शामिल बिहार के घटक दल आरजेडी और जदयू का भी सीट शेयरिंग को लेकर बयान सामने आया है। मामले को लेकर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने बयान दिया है। सब समय पर हो जाएगा, चिंता मत आप लोग इस सीट डिस्ट्रीब्यूशन को लेकर बीजेपी हम लोग का बहुत पॉजिटिव चल रहा है। बीजेपी कह रही है इसकी अप्रूवल हो रहा है, पॉजिटिव चल रहा है। अब उन लोग के आंख में चश्मा है तो हम लोग क्या करें? सिर्फ ओवरऑल हमको वो क्या कर रहे हैं, वो सीट बांट रहे हैं नहीं बांट रहे हैं, हमको तो कुछ कहना नहीं है उस पर। लेकिन जहाँ तक अपनी बात है कि कहीं कोई दिक्कत नहीं है, सब कुछ हो जाएगा। दरअसल सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने बयान देते हुए कांग्रेस से राहुल की मणिपुर यात्रा से पहले ही यूपी में सीटों की संख्या को साफ कर देने की मांग की थी। मंगलवार को हुई इस बैठक में दोनों दलों ने महत्वपूर्ण सीटों की संख्या को लेकर चर्चा की। बताया जा रहा है कि कांग्रेस यूपी में लखनऊ समेत 30 सीटों पर दावा पेश कर सकती है। बता दें कि कांग्रेस ने यूपी में 2014 और 2019 दोनों लोकसभा चुनावों में खराब प्रदर्शन किया है। इन दोनों चुनावों में पार्टी ने क्रमशः 2 और 1 सीटें जीती थीं। वहीं पार्टी अब 2009 के चुनाव में अपने प्रदर्शन को तवज्जो देते हुए फोकस कर रही है। 2009 में कांग्रेस ने 21 सीटें जीती थीं। कांग्रेस वर्तमान में रायबरेली सीट तक ही सीमित रह गई है, जो दशकों से पार्टी का गढ़ मानी जाती रही है। वर्तमान में यह सीट पार्टी की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी के पास है। वहीं सपा भी पिछले 2 लोकसभा चुनाव के अपने प्रदर्शन को हाईलाइट नहीं कर रही है। पार्टी ने दोनों बार 5 सीटें जीती थीं। 2019 में सपा ने केवल 37 सीटों पर चुनाव लड़ा था और 38 सीटें बहुजन समाज पार्टी यानी बीएसपी के लिए छोड़ दी थी, जिसके साथ उसने गठबंधन भी किया था, जिसमें से बसपा ने 10 सीटें जीती थीं। वहीं अगर बातचीत में विधानसभा चुनाव के आधार पर सपा अपना पक्ष रखेगी तो वह यूपी में अधिक सीटों की हकदार बन सकती है। बहरहाल देखना होगा कि सपा और कांग्रेस की दूसरे राउंड की मीटिंग में क्या कुछ सामने निकल कर आता है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। खबरों से जुड़े अन्य अपडेट्स के लिए जुड़े रहें वन इंडिया हिंदी के साथ।